Hello 9th class, today we will learn biology, chapter 4, lecture 10, centrioles. Today we will learn centriole, what centrioles are actually. Centriole बेटा दोनों में पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी, क्लियर। और जब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं जब, तो ये एक सेल है, तो सेल के अंदर ये जैसे एक सेल है तो एनिमल सेल लगा लो कि कंसीडर इट एनिमल सेल, क्लियर। अब ये सेल में पाए जाते हैं, जब एनिमल सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की एक्सटीरियर साइड पे पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे पाए जाते हैं सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, क्लियर। और इनकी जो बेटा शेप होती है ना, वो क्या होती है, साइलेंड्रिकल होते हैं। क्या होते हैं, साइलेंड्रिकल। अगर मैं यहाँ पे इसकी शेप बनाऊँ तो कुछ इस तरह से होगी। क्या होता है बेटा, साइलेंड्रिकल होते हैं, क्लियर, इस तरह से होता है। और इनको साइलेंड्रिकल भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं इनको, ट्रिपलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यानी ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और ये ट्रिपलेट होते हैं, क्लियर। चलो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये बेटा एक सेंट्रियोल है और इस तरह के इस एक सेंट्रियोल को क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिपलेट्स। गुड, ट्रिपलेट्स। इस एक को क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स। अब ये जब हमारे पास है, इसके जो ये बुक में लिखा हुआ है कि ईच सेंट्रियोल इज मेड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी हर जो सेंट्रियोल है उसके अंदर इस तरह के ट्रिपलेट्स कितने होते हैं, इस तरह के बेटा 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9 होते हैं। और ये 9 ट्रिपलेट्स मिलके क्या बनाते हैं, एक सेंट्रियोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, 1 सेंट्रियोल, क्लियर। गुड, 1 सेंट्रियोल बनाते हैं, क्लियर बेटा। अच्छा, और ये जो है ना, ये हमारे पास ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। क्या चीज़ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बनी है बेटा, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी है। किससे बनी है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, क्लियर। गुड। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है बेटा, ये किससे बनी है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। जैसे कि मैंने आपको बताया, एनिमल सेल्स की बात करता है तो उसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, जो बुरुनी हिस्सा होता है, एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के एक्सटीरियर सरफेस पे ये पाए जाते हैं। द 2 सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। अब ये जो सेंट्रियोल है ना बेटा, इनको कलेक्टिवली क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम। क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम। गुड। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन। द फंक्शन इज टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब इनका जो फंक्शन होता है ना बेटा, अब ये जो सेंट्रियोल्स हैं हमारे, इनका जो फंक्शन होता है ना बेटा, ये क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। हेल्प इन स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन, क्लियर, वेरी गुड, ओके। अच्छा, एक तो फंक्शन इनका ये हो गया, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन में काम करते हैं। अच्छा, ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में कैसे काम करते हैं, जैसे आपने ये देखा इनका जो है साइलेंड्रिकल है, ठीक है। और इनका जो ये हिस्सा होता है ना बेटा, इसकी शेप ऐसी होती है कि इसके अंदर से क्या निकलता है, स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। जैसे एक सेल है तो इस तरह इसके अंदर से क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। फिर वो आगे पूरा सेल का फंक्शन होता है, क्लियर। ये हेल्प करते हैं स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन में। कब, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग
सेल डिवीजन। क्लियर? अच्छा चले बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं इन सम सेल्स सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं कहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ सिलिया और फ्लैजिला में। कहाँ पे जी? हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। कहाँ पे? फ्लैजिला। क्लियर?